हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के ऊपर। काफ़ी लोग परेशान हैं कि आईआरसीटीसी को ऐसा क्या हो गया है, 6400 रुपये तक जाकर अभी वो 4500 4550 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या चेंज हुआ है और कहाँ कहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया गया है और जानबूझकर रिटेल इन्वेस्टर्स फंस गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज़ मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूं जो कि आपको देख के आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपको थोड़ा सा इससे लर्निंग भी होगी कि कोई भी ऐसा शेयर लेने की ज़रूरत नहीं है जहां पर ताबड़तोड़ इस तरह से ख़रीदारी हो रही है जो और फंडामेंटल्स में कुछ चेंज नहीं हो रहे हैं। So let's quickly talk about this IRCTC as a stock, as a company also, and what went wrong in last few days. Before we start this video, I would request all of you to subscribe my channel and hit the bell icon so that you'll get to know whenever I put any new video on my channel. आपने मेरे चैनल पर काफ़ी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर कि आपने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है, बट मेरा सिर्फ इतना ही रहता है कि जब मार्केट एकदम पीक पर होता है थोड़ा सा कॉशियसली आप ट्रेड कीजिए। दैट इज़ द ओनली वर्ड ऑफ कॉशन फ्रॉम माय साइड। लेट्स क्विकली जंप ऑन टू दिस वीडियो कि हम आईआरसीटीसी के आपको फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। आपको सभी को पता है फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट क्या चेंजेस हुए हैं उसमें ऐसे जो कि इतना तेज़ वो स्टॉक भागा है। तो आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी का मार्केट कैप 73,000 हो गया है जो कि 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल गया था। प्राइस 4500 रुपये के आसपास, 4550। स्टॉक का पी देखेंगे तो वॉपिंग 272 टाइम्स जो है प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया है, विच इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट टू सस्टेन। तो ये एक रेड फ्लैग है। ROCE 16.5, ROE 11.6 अच्छे हैं, फंडामेंटल्स कोई डाउट नहीं है। इंडस्ट्री का पी क्योंकि इसमें कोई कंपैरिजन के लिए कोई कंपनी नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग 67.4%, नो नेगेटिव रेड फ्लैग, नो रेड फ्लैग इन दिस। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, नो रेड फ्लैग। प्राइस टू बुक देखेंगे तो 50 टाइम्स चल रहा है प्राइस टू बुक। तो ये एक रेड फ्लैग एक और है, एक रेड फ्लैग ये है, एक रेड फ्लैग ये है हमारे सामने। इसके अलावा आप ये बैलेंस शीट देख सकते हैं, कोई डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर। बट अगर हम आगे मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आपको एक चीज़ दिखेगी जो कि मैं आपको सीधे लेके आया हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत इंटरेस्टिंग एक डेटा दिख रहा है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि FIIs लगातार अपनी होल्डिंग कम करते जा रहे हैं। दिसंबर से मार्च में कम की, मार्च से जून में कम की, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहे हैं। और अभी जून से सितंबर में भी इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। तो 7.81% पर आज की तारीख में शेयर होल्डिंग है FIIs की। वहीं पर DIS देखेंगे, DIS का 11.29% थी जो कि अब घट के 8.5% से भी नीचे रह गई है। और रिटेल इन्वेस्टर अभी इसमें बहुत लेट एंट्री की और इसी वजह से अभी रिटेल इन्वेस्टर 16.5-16% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर का इसमें होल्डिंग है, 13.25% से 16.25%। तो जब रिटेल इन्वेस्टर्स, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब FIIs खरीद रहे होते हैं तब हम बिकवाली करते हैं, जब FIIs बेच रहे होते हैं तब हम खरीदते हैं। तो यही सारा गेम हुआ है इसमें और इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर यहां पर फंस गया है। अभी बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहा होगा, आई एम श्योर। इसके अलावा मैं आपको कुछ और इसके फैक्ट्स दिखाता हूँ। मैं आपको ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर लेके आया हूँ। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आपको दिख रहा होगा कि IRCTC शेयर्स हैज़ बीन ऑन अ वाइल्ड रन। ऑब्वियसली एक बहुत ज़बरदस्त रन था, 1906 रुपये के शेयर मिलता था जून 2021 में, और हाई क्या टच किया 6424 रुपये ऑन अक्टूबर 19। बट जब क्रैश हुआ तो 30% इसमें एक दिन में क्रैश हो गया टू क्लोज एट 4433 पर ये क्लोज़ हुआ 20 अक्टूबर को। तो कहाँ 19 को 6400 रुपये और कहाँ 20 तारीख को 4400 रुपये। मार्केट कैप भी जो है 1,02,000 करोड़ का था ऑन ट्यूसडे एंड 72,000 करोड़ का रह गया वेडनेसडे को। तो 30,000 करोड़ का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया है एक दिन में। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हुआ है पूरे, अगर मैं बात करूं किसी कंपनी का फंडामेंटली क्या चेंज हुआ है जो कि इतनी ज़बरदस्त रैली हुई है, एक ही चीज़ चेंज हुई है जो कि है ओपनिंग अप ऑफ द इकॉनमी। अपार्ट फ्रॉम अनाउंसमेंट्स ऑफ बिडिंग फॉर मोर ट्रेन्स, अनाउंसिंग एयर पैकेजेस एंड क्रूज सर्विसेज। तो ये 3-4 चीज़ें अच्छी हुई हैं कि ज़्यादा ट्रेन्स में बिड कर रहे हैं, अनाउंसिंग एयर पैकेजेस एंड क्रूज सर्विसेज भी इन्होंने शुरू कर दी है।
इसके अलावा ओपनिंग अप थीम जो है उसके ऊपर, ओपनिंग अप थीम के ऊपर आप कितना इतना शार्प रैली दे सकते हैं क्या, वो एक सोचने वाली बात है। बट इस रैली को फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे और इसी वजह से ये फ्रॉथ जमा हो गया था और जितना तेज़ी से ये ऊपर चला उतना ही तेज़ी से ये नीचे गिरा, उससे बल्कि ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरा ये। IRCTC इससे पहले क्या था, बड़ा स्टीडी पेस के साथ चलता था, इन लाइन विद मार्केट स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडाइसेस, जो दिखता था वैसा ही ये बिहेव करता था। बट सडनली इसने अगस्त 21 के बाद जो ट्रैक चेंज किए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त चेंज किए हैं और अभी आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है अगस्त तक बड़े आराम से यहाँ पर काम करता था एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स, उसी की तर्ज पे ये काम चलता था। सितंबर के बाद जो इसने रैली पकड़ी है वो बहुत ही ज़बरदस्त रैली पकड़ी एंड जब इसने ये अगस्त में ये स्टॉक स्प्लिट के ऊपर बात हुई, जब इन्होंने स्टॉक स्प्लिट के ऊपर स्टोरी आई कि स्टॉक स्प्लिट होने के कगार पर है और स्टॉक स्प्लिट होगा, उसके बाद जो मोमेंटम पकड़ा है उसी वजह से ये मोमेंटम पकड़ते पकड़ते इट हैज़ गॉन ऑफ ट्रैक। इसमें हुआ क्या है, इसमें जैसे मैंने आपको डेटा दिखाया था कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि FIIs जो हैं, FIIs और DIIs दोनों ने ही अपनी होल्डिंग कम की है। सितंबर क्वार्टर में जो अनाउंसमेंट हुए हैं उसमें दोनों ने ही अपनी होल्डिंग कम की है। सकते हैं कितना एग्जूबरेंस था इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर इन रिटेल इन्वेस्टर्स, और क्विक बक बनाने के चक्कर में वो अभी थोड़ा सा ऊपरी स्तर पर फंस गए हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि अभी क्या करें और कहाँ पर इसको अभी लेना चाहिए कि अभी रुकना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस इट इन दिस वीडियो इन डिटेल, सो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। आप अगर देखेंगे तो सितंबर 30 तक ये जो स्टॉक था 3800 रुपये पर था एंड उसके बाद हाई कितना मारा, 6400 रुपये मार दिया इसने हाई। कितने दिन में, सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर, इनफैक्ट नॉट इवन 1 मंथ है, बट हाँ ऑलमोस्ट डबल हो गया, 50-60% का तो हाइक इसमें मिल ही गया। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉब्लम कहाँ हुई कि उनको ये जब ये तेज़ी से चलने लगा उस वक्त ये जंप तो कर गए इस बैंड वैगन में, और बट स्पीड पकड़ते टाइम इनको बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट निकलना कब है वो नहीं पता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ यही है कि निकलना कब है वो नहीं पता होता और ले तो लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ की वैल्यूएशन एक टाइम के बाद सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा जो है स्पेक्यूलेटर्स जब आ गए इस पूरी कहानी में, जैसे डेरिवेटिव सेगमेंट जो है वहाँ पे स्पेक्यूलेटर्स जब आए, उन्होंने लेट ज़रूर ज्वाइन किया इस पूरी पार्टी को, बट उसमें ओपन इंटरेस्ट जो है अगेंस्ट प्राइस वो शो करता है कि ये जो पूरी पार्टी है उसमें काफ़ी लेट एंट्री हुई इन सभी डेरिवेटिव प्लेयर्स की। जो ये ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा शो करता है वो ये शो करता है कि इनका जो एंट्री हुई है, ओपन इंटरेस्ट इन द फ्यूचर सेगमेंट वाज इन 2 डिजिट्स इन टर्म्स ऑफ लॉट्स टिल द सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त 2021। तो 2 डिजिट में इसका ओपन इंटरेस्ट हुआ करता था। जैसे से ये स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगा वैसे से ओपन इंटरेस्ट जो है फ्यूचर मार्केट में बिल्डअप होने लगा, और जब 8 अक्टूबर पर ये पीक पर आ गया, ये क्या है 8 अक्टूबर को ये पीक पर आ गया यहाँ पर, एंड दिस इज़ द फर्स्ट रेड फ्लैग as the market regulator when the stock was shifted to the ban list on October 11th। ये अक्टूबर 11th को बैन में आया और उस वजह से ये पहली बार इस तरह का रेगुलेटर के रडार पर आया। सेबी जो है मॉनिटर करती है मार्केट वाइड पोजीशंस लिमिट। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है अगर किसी भी स्टॉक की FNO सेगमेंट में 95% को क्रॉस कर जाती है तो उसमें FNO बैन की लिस्ट में वो स्टॉक आ जाता है, अनलेस वो जो मार्केट वाइड पोजीशंस लिमिट जो है वो 80% के नीचे नहीं आ जाती, तब तक वो बैन में बना रहता है। तो इसी तरह से IRCTC की भी कहानी हुई पूरी, और ये जैसे से बैन में आया और उसी वजह से ये पूरा का पूरा ये स्पेक्यूलेशन स्टार्ट हुआ। जनरली व्हेन ए स्टॉक एंटर्स ए बैन वॉलेटिलिटी इन द काउंटर रिड्यूसेस, क्योंकि ब्रोकर जो है अलाउ नहीं करते क्लाइंट्स को ट्रेड करने के लिए, सिर्फ वो जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसी में अलाउ करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो फर्स्ट बैन जब लगा IRCTC के स्टॉक में वो लगा 11 से 13 के बीच में। तो अगर आप देखेंगे 11 से 13 के बीच में ये वाला जो है यहाँ पर फर्स्ट बैन लगा, और ड्यूरिंग विच पीरियड ओपन इंटरेस्ट केम डाउन एंड देयर वाज अ पॉज इन द प्राइस मूवमेंट एज सीन इन द चार्ट बिलो। तो ये प्राइस मूवमेंट जो है यहाँ पर ये पॉज हो गया, यहाँ पर ये पॉज हुआ क्योंकि बैन था,
बट जैसे ही लिफ्ट हुआ बैन 14th को, 14th वाज लाइक दिस वन, जैसे ही बैन लिफ्ट हुआ वो 14th को देखो आप, तो वो एक शार्प रैली की तरह स्टार्ट हुआ और फिर से जो रैली बनी वो 19 तारीख को एंड हुई व्हेन द सेकेंड बैन वाज अनाउंस्ड। तो 19 अक्टूबर को ये बैन अनाउंस हुआ यहाँ पर, और तभी ये जो रैली है वो ख़त्म हुई, और उसके बाद तो लाइक देन इट बिकम्स ए हिस्ट्री। तो उस तरह से ये इसमें पूरी कहानी क्यों कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बहुत ही आपको एविडेंट होगा कि अगर किसी भी स्टॉक में FIIs, DIIs या फिर आपको दिखता है कि यहाँ पर बहुत ही स्पेक्यूलेशन हो रहा है और बैन में आने की स्थिति हो गई है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं और अपना जो प्रॉफिट है उसको थोड़ा सा ऑफ द टेबल लेके जाएं, और आप ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ स्पेक्यूलेशन इसमें चल रही है। अब हम क्विकली इसके चार्ट्स पर भी बात करते हैं कि जो बेचारे अभी लोग फंस गए हैं टॉप पर, क्या उनको अभी के अभी निकल जाना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए, या फिर होल्ड करना चाहिए। तो मैं क्विकली आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ और वहीं पर हम बात करते हैं कि ये चार्ट पर कैसा दिखता है और कहाँ पर हमें नेक्स्ट सपोर्ट दिखता है इसका। अब ये मैं आपको डेली के चार्ट पर लेके आया हूँ। डेली का चार्ट आपको दिख रहा होगा, एक ये बहुत ही ज़बरदस्त बेरिश कैंडल बनी है और ये बहुत ही बड़ी एक कैंडल बनी है जिसने कि पूरा बुलिश कैंडल को एनगल्फ कर लिया है। इसको कहते हैं बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो है बेयरिश कैंडल, इसने बुलिश कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया है और जो इसका साइज़ है वो बहुत ही बड़ा है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब ये जो सपोर्ट ले रहा है अभी 4500 के आसपास, वो इसका 20 EMA सपोर्ट है। अगर ये यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है और 4527 इसका सपोर्ट लेवल है, 4527 अगर ये सपोर्ट लेके यहाँ पर थोड़ा सा टाइम गुजारता है और बेस बनाने की कोशिश करता है, तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। थोड़ा सा शांति रखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हीटेड स्टॉक है ये। अगर आपने 6000 पे ले लिया है तो अभी इसमें मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि इसमें आप लॉस बुक करें। आप शांति से बने रहिए। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो डेफिनेटली इसे बने रह सकते हैं। 4500 रुपये के आसपास का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखिए। एक कायदे का स्टॉप लॉस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप थोड़ा सा बाई यहाँ पे करें और इसके अलावा थोड़ा सा आप बाई करें 3800 के आसपास। 3800 जो है इसका वो 50 DMA है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा और ऐड करें और तब जाके आपकी थोड़ी एवरेज नीचे आएगी। और मेरे ख्याल से अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर तो आप अगर अभी तक आप निकले नहीं हैं तो मैं उसको ट्रेडिंग नहीं मानता हूँ, उसको मैं बिल्कुल सट्टा मानता हूँ, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के, विदाउट एनी स्टॉप लॉस, हाउ कैन यू ट्रेड? सो आई कांट बिलीव दैट यू आर ए ट्रेडर। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपको ये लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ अब आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और थोड़ा लॉन्ग टर्म में इसमें पैसा लगा के रखना पड़ेगा। और धीरे धीरे जैसे अगर ये नीचे आता है, आपको सिर्फ एवरेज कहाँ पे करना है? अगर आपको करना है तो पहला एवरेज आप अभी कर सकते हैं 4500 रुपये के आसपास। बट ये ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा अगर आप वेट करेंगे, थोड़ा सा फ्रॉथ निकल जाने देंगे, तो ये आपको आने वाले टाइम में दिखेगा, या तो यहीं पर ये अपना बेस बनाएगा, थोड़े दिन आपको परेशान ज़रूर करेगा। और अगर ये यहाँ परेशान करता है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज होगी और वो बहुत अच्छा एक तरीका है किसी भी हीटेड स्टॉक को देखने का कि ये बेस कहाँ बन रहा है। अगर ये और यहाँ से मान लीजिए कल फिर से नीचे आ जाता है तो क्या करें? तो आपको 3800 रुपये पर ध्यान रखना है। ये 3800 रुपये है इसका 50 EMA, और यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना ऐड करें। स्प्लिट होने की कगार पे ये स्टॉक आ गया है और इसी वजह से इतना वॉलेटाइल हो गया है। उसके बाद आपको दिखेगा ये थोड़ा शांत हो जाएगा। अभी बहुत लोगों के पास जितनी भी पोजीशन थी वो स्क्वायर ऑफ करके डेरिवेटिव सेगमेंट से निकल रहे हैं और इसी वजह से इतना सब कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। तो फॉर मी,
अगर मैं इस स्टॉक में होता 6000 पर तो मैं इसमें ज़रूर अपना धैर्य बना कर रखता और स्लोली एंड स्टीडीली अपना जैसे से ये 50 DMA के पास पहुंचता या अभी ये 20 DMA के पास है, क्योंकि 20 DMA में क्यों बोल रहा हूँ, 20 DMA पे अगर आप देखेंगे तो जितनी बार भी ये नीचे आया है वो ये 20 DMA पर ही इसने सपोर्ट लिया है। ये देखिए यहाँ पर भी 20 DMA से पहले ही ये सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है। यहाँ पे ये 20 DMA को काट चुका है, बट फिर भी आज ये 20 DMA के ऊपर बंद हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बन जाएगा। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यू आर इन द राइट स्टॉक, बट आई think in the wrong time. That is the only thing. So this is it for today's video. I hope you are enjoying my videos and you are liking my content. But काफ़ी लोग मेरे कंटेंट को देख रहे हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. तो this is my request that you please subscribe my channel as well and hit the bell icon, and don't forget to share this video with your friends and family as well. Thank you so much. We'll see you in the next video. Good night.